बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर a line that divides a line segment into two equal parts at 90 मीन्स एक लाइन जो डिवाइड कर लेते हैं एक लाइन को हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में लेकिन एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा। लेट सपोज ये एक लाइन है ये यहाँ पे ट्रायंगल है ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके हाफ से ज्यादा अर्क को लेंगे तो यहाँ से एक अर्क लगाएंगे एक अर्क नीचे लगाएंगे फिर इससे भी एक अर्क और इससे भी एक अर्क ये इसका राइट बाइसेक्टर बन गया क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 बन चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इन जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। नंबर ए पार्ट में ट्रायंगल एक्स वाई जी when xy 4.5 centimeter, yz 5 centimeter and zx 4.8 centimeter। हम लेंगे पहले xy 4.5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का अर्क। ये अर्क मैंने ड्रा किया है 4.5 सेंटीमीटर मीन्स 4.5 सेंटीमीटर का अर्क ड्रा कर लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखना है नंबर 1 में कि ड्रा एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर एक्स वाई को 4.5 सेंटीमीटर ड्रा किया। सेकेंड वाई जी मीन्स वाई से एक अर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया। अब वाई से एक अर्क लगाना है ऊपर की जानिब एक अर्क लगाना है ये एक अर्क लगाया लेकिन वाई से। अब सेकेंड जी तो है नहीं लेकिन एक्स से हम एक अर्क लगा सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया एक अनदर अर्क लगाया यहाँ पे जो फर्स्ट वाले अर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये पॉइंट एक्स के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे और वाई के साथ। इस पॉइंट का नाम है जी। जी को ज्वाइन करना है एक्स के साथ और वाई के साथ। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। एक्स को ज्वाइन किया वाई के साथ मीन्स जी को ज्वाइन किया एक्स के साथ और वाई के साथ। जैसे हमने फिगर बनाया अब इस फिगर को वर्ड में भी लिखना है with center x draw an arc of radius 4.8 सेंटीमीटर x पे 4.8 सेंटीमीटर अर्क लगाया। दूसरा अर्क y पे लगाया 5 सेंटीमीटर जिसने दोनों को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और उस पॉइंट को नाम दिया z which meet at a point z। z को x और y से मिलाया तो एक्स वाई जी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। अब इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल के स्टूडेंट ये तो 10.1 वाले हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल में बाइसेक्टर बनाने सिंपल से है। राइट बाइसेक्टर बनाना पहले इस साइड का बनाना है तो इसके हाफ से ज्यादा ओपन करना है मीन्स ये हाफ है इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा कर लेना है ठीक है। एक अर्क यहाँ पे लगाना है इस साइड पे और एक अर्क नीचे की तरफ भी लगाना है। अब जितना ओपन किया है एक्स पर रख के एक अर्क यहां से और एक अर्क नीचे। दोनों अर्क एक यहाँ पे मीट किया और अनदर यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल के थ्रू मिलाना है। इसको एरो का इसलिए किया क्योंकि इसको अगर जरूरत पड़े तो और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट बाइसेक्टर बन चुका है एक्स वाई का। अब वाई जी का भी इसी तरह बाइसेक्ट कर लेना है कि यहाँ से एक अर्क यहाँ से एक अर्क अप एंड डाउन
ठीक है ना। फिर इन दोनों अर्क को मिलाना है, इसको भी हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है इसे, एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ पे, ठीक है। अब जी सी बी जितना ओपन किया है, जी सी बी अर्क लगाएंगे, एक अर्क यहाँ पे और दूसरा अर्क यहाँ पे, जी पे रख के एक अर्क यहाँ पे लगाया और एक अर्क यहाँ पे लगाया। इन दोनों अर्क को जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को, उसको स्केल के थ्रू इनको मिलाना है। वाई जी का भी राइट बाइसेक्टर बन चुका है। अब बारी है एक्स जी का, अब बारी है एक्स वाई की। एक यहां से अर्क लगाया, एक अर्क यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब जी से भी एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा अर्क यहाँ पे लगाएंगे। इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब इन दोनों को आपस में स्केल से मिलाना है। इन तीनों अर्क ने एक ही पॉइंट पे मीट किया, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। लिखना है बाइसेक्टर एक्स वाई, वाई जी एंड एक्स जी which meet each other at a point of O. Step of construction में draw right bisector of xy, yz and xz which meet at point O. So right bisector of side of a triangle are congruent. क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका बी पार्ट, पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाना है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90। तो हम क्यू आर भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है क्योंकि क्यू दोनों में है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पी क्यू 4 सेंटीमीटर। पी क्यू ड्रा किया 4 सेंटीमीटर, ड्रा पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्यू पे एंगल बनाना है 90, ठीक है। 90 एंगल बनाने के लिए यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रा किया। अब यहां से एक आर्क 60, अब अनदर आर्क 60 से 120। अब 60 से भी एक आर्क यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाएंगे, दूसरा आर्क इससे लगाएंगे जो 120 है। पहले वाले आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये वाला पॉइंट क्यू को इस पॉइंट के साथ स्केल्स के थ्रू ज्वाइन करना है। इसको नाम दिया गया एस, ठीक है। एरो का मतलब जितना हम इसको चाहे इतना इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 एट पॉइंट क्यू। अब पॉइंट 8 ओपन किया कंपास को, इस क्यू से एक अर्क लगाना है। इस पॉइंट तक आ चुके हैं। विथ सेंटर क्यू draw an arc 5.8 centimeter whose cut QS ray को at a point of R, R पे इंटरसेक्ट किया। अब R को ज्वाइन करना है P से, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर्म ज्वाइन R टू P। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। अब इसके बाइसेक्टर करने हैं एंगल, राइट बाइसेक्टर। हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल के एक अर्क इस साइड पे लगाओगे और एक अर्क नीचे लगाओगे। जितना ओपन किया है उस हिसाब से पी से एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे, दोनों एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेता है और दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेता है। इनको स्केल के थ्रू मिलाना है।
स्केल से ज्वाइन किया दोनों अर्क को, ये फर्स्ट इसका बाइसेक्टर बन चुका है, राइट बाइसेक्टर, जो 90 का एंगल बनाएगा। अब इस साइड का भी इसी तरह सेम करना है, इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है, एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ पे लगाना है। अब इसको रख के इस पे यहाँ पे एक अर्क लगाना है और अनदर अर्क यहाँ पे लगाना है। अब ये वाला एक पॉइंट आ चुका है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन दो पॉइंट को स्केल के थ्रू मिलाना है, स्केल से इसको ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट ये वाला साइड भी हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है, एक अर्क यहाँ पे लगाना है और एक अर्क यहाँ पे नीचे की तरफ लगा लेते हैं। दूसरा इस पे रख के एक अर्क यहाँ पे और दूसरा अर्क यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। इन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो इसने एक ही पॉइंट पे गुजर गए सारे, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। तो इसको कंग्रुएंसी भी कहते हैं, जब थ्री लाइन एक ही पॉइंट पे पास हो जाए तो उसको कंग्रुएंसी कहते हैं। ड्रा पी क्यू, क्यू आर and PS, right bisector which meet at a point of O. Draw right bisector PQ, QR and PR which meet at a point of O. So it's a congruent. Draw DE, क्योंकि एंगल EP बन रहा है तो DE is equal to 5 सेंटीमीटर। अब E पे एंगल बनाएंगे 120, हाफ सर्कल ड्रा किया, फर्स्ट आर्क 60, सेकंड से अगला आर्क 120, यहाँ पे 120 एंगल बन चुका है। इसको इनके साथ ज्वाइन कर, 120 का एंगल यहाँ पे बन चुका है। अब इसको नाम दिया टी, क्योंकि अगर नीड हो तो हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। Another EF 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, E से एक अर्क लगाना है यहाँ पे, जिसने ET को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट किया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा राइट विद सेंटर E, सेंटर E पे ड्रा किया एक अर्क को 4 सेंटीमीटर, हुज कट ET साइड को, ये वाला एट पॉइंट F, इसको मिलाना है, F को D से मिलाना है, जॉइन F टू D। अब राइट बाइसेक्टर इस साइड का भी इस साइड और इन तीनों साइड का राइट बाइसेक्टर बनाना है। बिल्कुल सेम टू सेम, इससे पहले दो पार्ट कर चुके हैं उन जैसे। यहां से भी एक अर्क लगाना है और यहां पर भी एक अर्क लगाना है, फिर F पे रख के अगला F से भी एक अर्क लगाना है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पे अर्क लगाना है। ये दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट को स्केल के थ्रू मिलाना है, स्केल के थ्रू इनको ज्वाइन किया। ये EF का एक बाइसेक्टर बन गया। अब दूसरा बाइसेक्टर DF का बनाना है। सेम प्रोसेस के हम लोगों ने इसको हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है, एक अर्क नीचे लगाना है और एक अर्क ऊपर लगाना है। अब इसी तरह D से भी एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क नीचे, एक पॉइंट ये आ गया और एक ही पॉइंट आ चुके हैं।
ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और भी इंक्रीज करेंगे, स्केल से इनको मिलाया तो यहाँ पर भी 90 एंगल बन चुका है। इसको इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ले। अब एक ही साइड बचा है, उस साइड का भी हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक अर्क यहाँ पे लगाया और एक अर्क नीचे की तरफ लगा दिया। अब एफ से भी एक अर्क यहाँ पे जो पहले वाले अर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और सेकंड अर्क का नीचे इस साइड पे। तो स्टूडेंट एक पॉइंट ये आ चुका है, दूसरा पॉइंट ये आ चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। इसने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को ओ का नाम देते हैं। लेकिन आउटसाइड, ठीक है ना, जब एंगल यहाँ पे 120 बन जाए मींस एब्ट्यूज एंगल बने। एब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल बनता है, जब ज्यादा हो 180 से कम और 90 से ज्यादा तो एब्ट्यूज एंगल। जब भी एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाए कोई भी एक एंगल, तो वो उसका जो सेंटर यहाँ पे बनेगा जहां पे वो मीट कर लेते हैं वो आउटर साइड पे होगा। अगर एक्यूट एंगल का ट्रायंगल हो तो वो इनर अंदर की तरफ से क्या कर लेगा, मीट कर लेगा तीनों पॉइंट्स। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में draw a right bisector DEF and DF which meet at a point O outside of the triangle। ठीक है, right bisector of a triangle are congruent। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट ये वाला एक्सरसाइज ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मीडियन, a line segment joining the midpoint of a side to opposite vertex मीन्स यहाँ पे इन दो साइड्स का मिड पॉइंट पहले लेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ से हाफ से ज्यादा ओपन किया, यहाँ पे एक अर्क, इससे भी एक अर्क, ऊपर भी एक अर्क, यहाँ पे अर्क। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट का हमें पता चल गया कि इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स के साथ अपोजिट वर्टेक्स के इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स ये है, इनके साथ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह एनसी भी एक अर्क लगाएंगे, एक अर्क एससी भी लगाएंगे, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है ना। अब इसका मिड पॉइंट मालूम कर, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स के साथ, ये इनके मीडियन है। सेम इसी तरह इस वर्टेक्स का भी मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे और इनको इसके साथ मिलाएंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल उन जैसे है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। ड्रा ए बी 5.8 क्योंकि बी पे एंगल बनता है 45। अब 45 एंगल बनाने के लिए 15 माइनस करेंगे, 15 प्लस कर लेंगे, तो इसके लिए बनाएंगे 60 फिर 30, हाफ सर्कल बनाना है। पहला आर्क 60, अब 60 से भी एक आर्क लेंगे और एक आर्क का यहां से लेंगे, एक 60 से आर्क लिया और एक आर्क यहां से लिया। अब इनको स्केल के थ्रू डॉटेड लाइन के साथ मिलाना है क्योंकि ये 30 बन चुका है, ये 30 बन गया। अब इस जितना पहले हमने ओपन किया था, ठीक है ना, उससे कम ज्यादा नहीं करना। एक अर्क यहां से लगाएंगे और एक अर्क यहां से, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। अब ये वाला इनके साथ ज्वाइन करना है तो ये 45 एंगल बन चुका है। इसको नाम देते हैं डी। अब स्टूडेंट कंपास को ओपन कर लेना है 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया। बी सी मीन्स बी से एक अर्क लगाना है जो इसने इस पॉइंट पे बी डी को, बी डी रेज को सी पे इंटरसेक्ट किया, सी को ज्वाइन किया ए से। कंस्ट्रक्शन
बिल्कुल सेम टू सेम मुझे ऐसे लिखना है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 एट द पॉइंट बी विद सेंटर बी ड्रा एन arc 5 सेंटीमीटर whose cut B DRS को at a point C C को ज्वाइन किया A से। अब इसके मीडियन को फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए कंपास को हाफ से ओपन कर लेना है, हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन कर लेना है। एक यहाँ पे अर्क और एक अर्क यहाँ पे लगाना है। अब जितना ओपन किया है एक अर्क यहाँ पे लगाए और एक अर्क नीचे की तरफ लगा है। नीचे वाले ने तो इंटरसेक्ट किया लेकिन ऊपर वाले ने नहीं किया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक पॉइंट ये आ चुका है और एक पॉइंट ये आ चुका है, ठीक है ना। इस पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि ये इसका मीडियन है, ठीक है। बस हाफ करना है, ठीक है ना, इसको हाफ करना है। अगर आप इस तरह भी हाफ कर सकते हो तो हाफ कर ले, अगर नहीं तो इसी तरह आपने अर्क लगाने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमें नीड थी। अब इसको इसका मीडियन फाइंड करने के लिए इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। मींस इसका अपोजिट वर्टेक्स सी है। ये इसका फर्स्ट मीडियन फाइंड हो गया। अनदर मीडियन, उसके लिए भी सेम इसी तरह ही हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन किया, एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ से, ठीक है ना। अब अनदर अर्क इस साइड पे और इससे भी एक अर्क लगाएंगे। पहले अर्क, ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, अनदर पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि इनका मीडियन कहाँ पे आता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका मीडियन यहाँ तक आ जाएगा। स्केल रख दिया तो ये इसका मीडियन है। हमारा काम था मीडियन को फाइंड करना। अब इस मीडियन को इस वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेना। स्केल को इस वर्टेक्स पे रख के और इसका मीडियन पे इनको मिलाना है। ये अनदर मीडियन फाइंड हो गया। अब तीसरा मीडियन फाइंड करना है इस साइड का। इसको भी हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन कर ले ताकि वो आपस में इंटरसेक्ट कर ले, इसी वजह से। एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट से भी एक अर्क लगाएंगे और एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे आया और एक पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाएं और मीडियन का पता चल जाएगा। स्केल रख के इसका मीडियन यहाँ तक आ गया। मीडियन का जब पता चल जाए तो इसके अपोजिट वाले साइड के साथ इनको ज्वाइन कर लेना है। अपोजिट साइड इसका बी है, ठीक है। बी को इस पॉइंट के साथ मिलाना है ध्यान के साथ। अब इन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। सॉरी, चलो मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला एक ही पॉइंट पे पास का होते हैं सारे लाइंस, तो ये कॉन्ग्रुएंट बन चुका है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है फाइंड midpoint of AB, BC and AC which are PQR। इसको मैंने नाम दिया PQR, ठीक है। PQR को ज्वाइन किया इनके अपोजिट वर्टेक्सेस। सो AB
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा डी ए 6 सेंटीमीटर। अब ई पे एंगल 30 बनाना है और डी पे एंगल 90 बनाना है। तो पहले 90 को बना लेते हैं। सेमी सर्कल ड्रा करना है। पहला आर्क 60, सेकंड आर्क 120। 60 से भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे और 120 से भी एक आर्क का ड्रा करेंगे। जो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं इस पॉइंट को स्केल से मिलाएंगे। अब स्टूडेंट ई पे हमने 30 का एंगल बनाना है। पहला आर्क 60, इससे भी एक आर्क और एक आर्क एन से, ये दोनों यहाँ पे मीट कर लेते हैं। अब इसको भी स्केल के थ्रू मिलाना है। जो दोनों एक ही पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को नाम देते हैं एफ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि कंस्ट्रक्ट टू एंगल्स 90 and 30 at points of D and E which meet each other at a point of F। अब इसके बाद ना मिड पॉइंट को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट फाइंड करना है इस साइड का। हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क यहाँ पे लगाया, एक आर्क नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है। अब इस पॉइंट से भी एक आर्क यहाँ पे ऊपर और एक आर्क नीचे की तरफ, जो दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। स्केल को इस पे रख के हमें ये पता चला कि इसका मिड पॉइंट यहाँ तक आता है। अब इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाना है। मींस ये पॉइंट यहां तक लेकर जाना है। स्केल को रख के ये इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया। ये एफ, इसको नाम देते हैं ए। एफ ए एक मीडियन बन चुका है। अनदर मीडियन इसी का बनाएंगे। इसी का हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है। एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है। अब एफ से बी रख के एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे मीट कर लेते हैं। स्केल के थ्रू दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे मेडियन का पता चल जाएगा कि ये इसका मेडियन है। ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब इस पॉइंट को इनके अपोजिट, इसको नाम देते हैं बी, इसके अपोजिट साइड से ज्वाइन करना है वर्टेक्स पे। ये साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है उनके साथ मिलाना है। बी ई एक दूसरा मेडियन भी बन चुका है। अब बारी है लास्ट इसी साइड की। हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे लगाया। इसको बाद में वैसे भी हमने खत्म कर लेना है। एक अर्क यहाँ से और एक अर्क नीचे यहाँ से। अब ये दो पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है ना। अब इन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है स्केल के थ्रू। तो हमें ये तीसरा मेडियन भी आ गया, इसको सी का नाम देते हैं। इस मेडियन को मिलाएंगे डी से। डी से मिलाया तो तीनों एक ही सेंटर से पास हो रहे हैं। इसको नाम दिया ओ। फर्स्ट मेडियन ए एफ, सेकेंड मेडियन बी ई,
थर्ड मेडियन डी सी। यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि फर्स्ट मेडियन, यहाँ पे ये मेंशन कर लेना है कि फाइंड मेडियन ऑफ डी ई एफ एंड डी एफ आर ए बी सी। ठीक है, डी ए का नाम दिया था, ई एफ वाले को बी का नाम दिया था और डी एफ वाले को हम लोगों ने नाम दिया था सी। इसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। सो सेकेंड डी सी, थर्ड बीई, ये मेडियन बन चुके हैं ट्रायंगल के, जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।